मेरे प्यारे छात्रों, स्वागत है आप लोगों का आपका प्यारा सा प्लेटफॉर्म आरकेजी ज्ञान एकेडमी में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई के लगन में व्यस्त होंगे। मैं रजनीश सर आज का सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूं, ठीक है। मैं इसके पहले त्रिकोणमिति का 8.1 का 5 क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं, ठीक है, और उसके आगे का क्वेश्चन आज शुरू करने जा रहा हूं। मैं क्वेश्चन आगे बताने से पहले आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बात बता देना चाहता हूं कि त्रिकोणमिति आपका एक ऐसा चैप्टर है कि हर साल इसमें से मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं इसका कम से कम 3 वीडियो पहले भी बना चुका हूं, आप लोग जाके देख लीजिएगा तो अच्छा से समझ में आएगा। आप लोग मेरे साथ बने रहिए और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को मेरे द्वारा बताए गए सभी क्वेश्चन बहुत अच्छा से समझ में आए। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग अगर मुझे सपोर्ट कीजिएगा तो मैं आगे और बेटर से बेटर वीडियो का क्वालिटी दे पाऊंगा और सही तरीका से आप लोग को पढ़ा पाऊंगा। तो चलिए मैं आगे का क्वेश्चन आप लोग को बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो इसके पहले हम लोग जो थे त्रिकोणमिति के 8.1 के 5 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, जो मेरे चैनल पे पीछे मौजूद है, आप लोग जाके देख सकते हैं। आज हम लोग इसका 6 नंबर सवाल बनाएंगे, ठीक है। तो आप लोग का 6 नंबर जो सवाल है ये है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, ठीक है, जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B क्या होगा। तो सबसे पहले कोई भी सवाल बनाने का एक तरीका होता है। अगर हम सही तरीका से सवाल बनाएंगे तो हमको अच्छा नंबर मिलेगा। अगर हम सही तरीका से सवाल नहीं बनाएंगे तो हमको नंबर अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। अगर हम सवाल बना भी दे, आंसर सही भी आ जाए तो नंबर कुछ कम मिल जाएगी, ठीक है। तो एगो सवाल भी बनाने का तरीका होता है। तो सबसे पहले अगर कोई भी सवाल जब सिद्ध करने वाला होता है तो सबसे पहले हम लोग उसमें लिखते हैं कि दिया क्या है, ठीक है, और उसके बाद हम लोग लिखते हैं कि सिद्ध क्या करना है। हम लोग देखेंगे यहां पे सबसे पहले इसमें हम लोग लिखेंगे कि दिया है, ठीक है, दिया है। तो आपका क्या दिया, सबसे पहले यहां पे हम नंबर देंगे 6 नंबर। सवाल नहीं उतारा जाता है और सीधे यहां पे लिखेंगे सॉल्व। आज सॉल्व में देखेंगे कि हमारा दिया क्या क्या है। तो इसमें दिया है कि कोण ए जो है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। कोण ए है और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण है, ठीक है। कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, ये हमको दिया है। और फिर दिया है सवाल में कि cos A बराबर दिया है cos B, ये इतना हमारा दे दिया है। अब इसमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है cos A बराबर cos B, cos A बराबर cos B। तो ये सवाल जो है आपका बिल्कुल ही आसान है। सबसे पहले इसमें हम देख रहे हैं कि दिया है कोण A और कोण B एक न्यून कोण है, cos A बराबर cos B है। तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है आपका सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण B। तो ये बहुत ही आसान है सवाल, थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लिखेंगे सिद्ध, ठीक है। तो सिद्ध जब हमको करना रहता है, तो जब भी सिद्ध करना रहता है तो अगर आप लोग ये समझ कि जब हम सिद्ध करें तो सबसे पहले लिखना क्या है, तो हमको लिखना रहता है ये कि जो दिया रहता है ना वही हम सिद्ध में लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या दिया है, तो हमारा दिया है cos A अब बराबर दिया है cos B, ये हमारा दिया है, ठीक है। अब हमको सिद्ध क्या करें, तो cos A दिया है cos B दिया है, हमको सिद्ध करना है A बराबर B, कोण A बराबर कोण B हमको सिद्ध करना है। तो यहां पे सीधे हम करेंगे क्या कि सीधे लिखेंगे कि दोनों तरफ cos से भाग देने पर, दोनों तरफ cos से भाग देने पर, ठीक है। तो यहाँ पे है cos A और यहाँ पे भी cos से भाग दे देंगे, और यहाँ पे है cos B और यहाँ भी cos से भाग दे देंगे। तो हमारा cos से cos कट गया, यहाँ पे भी cos से cos कट गया, यहाँ पे आपका बच गया A और यहाँ पे बच गया B। यही हमको सिद्ध करना था, ये हमारा हो गया इति सिद्धम।
ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ये सवाल बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। ऐसे मैं एक बार रिकैप कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। सबसे पहले सवाल में क्या है, तो सवाल में दिया है कि ए और बी न्यून कोण है, ठीक है। ए और बी क्या है, न्यून कोण है, और कॉस ए बराबर कॉस बी हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है, ठीक है, और सिद्ध क्या करना है, तो कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध करना है। तो सिद्ध में हम सबसे पहले लिख दिए वो जो दिया है, तो हमारा दिया क्या है, तो कॉस ए बराबर कॉस बी, ये हमारा दिया है, ठीक है। ये हमारा सवाल में दिया है, तो हम यहाँ पे लिख दिए कि हमारा दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब दोनों तरफ कॉस से भाग देने पर, तो जब हम यहाँ भी कॉस से भाग दे दिए और यहाँ भी कॉस से, तो कॉस से कॉस कट गया, यहाँ पे हमारा ए बच गया, यहाँ भी कॉस से कॉस कट गया, यहाँ पे हमारा बी बच गया। अब कोण ए बराबर कोण बी, यही हमको सिद्ध करना था, बस हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे 7 नंबर सवाल। तो 7 नंबर में आपका दिया है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है, ठीक है। सवाल में हमारा क्या दिया है, ठीक है, कॉट थीटा बराबर आपका दिया है 7/8, ठीक है। कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8। तो इसमें निकालने के लिए क्या कह रहा है, तो इसमें निकालने के लिए कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, और बट्टा में है आपका 1 प्लस कॉस थीटा, अब फिर यहाँ पे है आपका 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये एक नंबर में है। इसी में एक दूसरा नंबर आपका दे दिया है निकालने वाला कि कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। देख लेंगे हम यहाँ पे सबसे पहले कि सवाल में दिया क्या है, तो सवाल में दिया है कोट थीटा बराबर 7/8 दिया है, ठीक है। और यहाँ पे आपका निकालना क्या है एक नंबर में, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा निकालना है। दूसरा नंबर में क्या निकालना है, तो कोट स्क्वायर थीटा क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि या तो यहाँ पे कोट थीटा का मान होता है आपका b/p होता है, तो वैसे भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। हम इस सवाल को आपको शॉर्टकट में बताते हैं कि बिल्कुल कैसे निकलेगा, ठीक है। तो आप लोग को पहले, जब आप लोग मेरा पहले सूत्र वाला वीडियो जाके देखिएगा, त्रिकोणमिति का डे 2 वाला वीडियो, उसमें हम बहुत सारा त्रिकोणमिति का फॉर्मूला बताए हैं कि कौन कौन सा फॉर्मूला है। आप लोग जाके उसको एक बार जरूर देखिएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो है आपका एक फॉर्मूला पे है, कौन सा फॉर्मूला पे है, तो ये आप लोग को पहले बताया जा चुका है। थोड़ा सा हम एक बार आप लोग को बता देते हैं ताकि आप लोग को ध्यान हो जाए। फॉर्मूला है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो यहाँ पे सीधे देखते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे आपका 1 प्लस साइन थीटा है और यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूला पे है। ये आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा कोई नहीं होगा जो मैथ पढ़ता होगा और इस फॉर्मूला को नहीं जानता होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि a के जगह पर 1 है और b के जगह पर साइन थीटा है। यहाँ पे a के जगह पर 1 है और b के जगह पर साइन थीटा है। बिल्कुल यहाँ पे नीचे भी a प्लस बी और a माइनस बी है, इसी फॉर्मूला पे है। तो हमारा a प्लस बी a माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a बराबर 1 है, तो हम एक बार इसको 1 का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे प्लस, ठीक है, नहीं प्लस नहीं माइनस है, माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बट्टा में यहाँ पे फिर हम देख रहे हैं कि a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो a के जगह पर 1 है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस b के जगह पर cos थीटा है तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एक लाइन और आगे बढ़ते हैं, तो 1 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 1 ही होता है, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे जो आप लोग को बात बताएं कि यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कहाँ पे है, तो यहाँ पे है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है
cos स्क्वायर थीटा। क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा। तो हम सीधे यहां पे लिख देंगे, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा। और फिर यहां पे देख रहे हैं कि cos स्क्वायर, यहां पे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, sin स्क्वायर थीटा। अब यहां पे क्या देख पा रहे हैं हम कि cos स्क्वायर थीटा बट्टा sin स्क्वायर थीटा हो गया। आप लोग को एक और हम फॉर्मूला बताए थे कि cos थीटा अब बट्टा sin थीटा जो फॉर्मूला होता है, cos थीटा बट्टा sin थीटा फॉर्मूला होता है cot थीटा। क्या होता है आपका? cot थीटा होता है। याद रखिएगा, cos थीटा बट्टा sin थीटा बराबर होता है cot थीटा। तो हम यहां पे देख रहे हैं कि cos थीटा बट्टा sin थीटा बराबर होता है cot थीटा। तो यहां पे हम लिख देंगे cot थीटा, यहां पे स्क्वायर है तो यहां पे स्क्वायर दे देंगे, ठीक है। अब यहां पे देख रहे हैं कि cot थीटा बराबर दिया है 7/8, तो यहां पे लिख देंगे 7/8 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसको और हम लोग देख लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाए, ठीक है। यहां पे सबसे पहले हमारा सवाल क्या दिया है? पहले सवाल ये दिया है कि cot थीटा बराबर दिया है 7/8 दिया है और निकालना क्या है? तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो सबसे पहले हम किए क्या है कि हम देखें कि a प्लस बी और a माइनस बी के सूत्र पर है। ये भी आपका a प्लस बी और a माइनस, तो हमारा a बराबर क्या दे दिया है? तो a बराबर 1 दिया है और b बराबर क्या दिया है? तो साइन थीटा। ऊपर में, नीचे में a बराबर 1 दिया है और b बराबर कॉस थीटा। तो इतना बड़ा फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब किए क्या है कि मान रख दिए, यानी कि a का जो मान है आपका, a का मान है 1 तो 1 का स्क्वायर कर दिए। सेम इस फॉर्मूला पे a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। अब माइनस b के जगह पर साइन है तो यहाँ पे b का स्क्वायर है तो साइन का स्क्वायर कर दिए हैं। फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर कर दिए हैं और बराबर फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे है, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। अब माइनस आपका यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है बराबर cos स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। इतना बड़ा फॉर्मूला होता है cot स्क्वायर थीटा। cot थीटा बराबर यहाँ पे आपका दे दिया 7/8, तो यहाँ पे हो गया 7/8। अब बराबर हो गया यहाँ पे 49। 7 का स्क्वायर करेंगे 49 और 8 का स्क्वायर करेंगे 64। यही हमारा आंसर हो गया 49/64, ठीक है। देखिए अब हम लोग इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, 8 नंबर। देखिए आप लोग, हम भी मेहनत कर रहे हैं और मेहनत आप लोग भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप लोग को मेहनत करते रहिए लगातार। मेहनत करना कभी भी मत छोड़िएगा। एक बात याद रखिएगा, करता जो प्रयास सफलता उसकी चेरी है और सफल नहीं वो हुआ जिसने कभी शक्ति बिखेरी है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इस उम्र में ना जो बच्चे होते हैं अपने शक्ति को बिखेर देते हैं। कोई बच्चा मोबाइल देखता है, कोई बच्चा सीरियल देखता है, कोई बच्चा टीवी देखता है और ये लोग क्या करते हैं कि अपने शक्ति को चारों बगल बिखेर देते हैं जिससे वो अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं। जब तक आपका एम्बिशन एक नहीं होगा, लक्ष्य एक नहीं होगा, आप अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते हैं। तो सफल होने के लिए आपको अपने केंद्र बिंदु पर ध्यान देना ही पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि आप सफल होने के लिए क्या कर सकते हैं। जितना अधिक आप अपने सफलता के बारे में सोचिएगा उतना अधिक आप अपने जीवन में सफल होइएगा और जिस बात पे आपका ध्यान रहेगा उसी बात के बारे में आप सोच के आप डिप्रेस्ड हो जाइएगा। तो क्यों ना हम अच्छी बात को सोचें और अच्छी बात करें। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो ये आपका सवाल है 3। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सवाल में क्या क्या दिया है। तो सवाल में आपका दिया है 3 cot A, 3 cot A बराबर 4, 3 cot A बराबर 4 दिया है आपका सवाल में, ठीक है। तो इसको, ये जो आपका 3 cot A बराबर 4 दिया है तो इसको देख के आपको घबराना नहीं है कि यहाँ पे 3 दे दिया है। अब इसको क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका cot A है और यहाँ पे आपका 4 है।
3 जो है यहाँ पे आपका गुना में है, यहाँ पे आ गया तो भाग में आ गया। कॉट ए बराबर हो गया 4/3। ठीक है, तो कॉट ए का आपका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है कॉट जो होता है 10 का उल्टा होता है, और 10 का जो फॉर्मूला होता है p/b होता है। तो कॉट का फॉर्मूला हो जाएगा b/p। अब b/p आपका दे दिया है 4/3, यानी b का मान आपका दे दिया है और p का मान दे दिया है। ठीक है, तो ये आपको पता है कि b और p का जब मान दे दिया रहता है तो हमको h का मान निकालना पड़ता है। ठीक है, जब तक हम h का मान नहीं निकालेंगे तब तक आगे जो भी सवाल है उसमें हम मान रख नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि इसमें आगे निकालना क्या है, तो इसमें जांच करना है। ठीक है, इसमें आपका जांच क्या करना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपका जांच करना है कि या तो आप यहाँ पे जांच करना भी लिख सकते हैं या सिद्ध करना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपका जांच कीजिए, चाहे जांच करना है हम लिख सकते हैं, ये बेटर होगा। जांच करना है, हमको क्या जांच करना है, तो हमको जांच करना है 1 - 10² a बट्टा 1 + 10² a। इधर है आपका बराबर में cos² a माइनस sin² a। यानी कि यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि आपका 3 cot a बराबर दे दिया है 4, तो cot a बराबर हम लिखे यहाँ पे 4/3। इससे हम क्या करेंगे, b/p दे दिया है, यानी कि हमको b का मान दे दिया है, p का मान दे दिया है, h का मान निकालना है, और ये तीनों का मान निकाल के यहाँ पे रखना है, और ये दोनों बराबर है, यानी कि 1 - 10² थीटा अब बट्टा 1 + 10² a, सॉरी a, अब बराबर में cos² a माइनस sin² a। ये बराबर है दोनों, ये दोनों को बराबर दिखा देना है कि ये कैसे बराबर है। ये सवाल में बराबर है, लेकिन ये आपको बता देना है कि ये कैसे बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपका b दे दिया है, p दे दिया, हमको क्या निकालना है, तो h निकालना है। तो h का फॉर्मूला होता है p² प्लस में b²। तो p का मान आपका दे दिया है 3 का स्क्वायर और b का मान दे दिया है 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25। तो हमारा h बराबर कितना हो गया, तो h बराबर हमारा हो गया 5। हमारा h बराबर क्या हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेंगे कि हमारा p भी निकल गया, b भी निकल गया और h भी निकल गया। तो अगर हम यहाँ पे एक अगर कोण बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे कि अगर थोड़ा सा समझाने के लिए आप लोगों को बता रहे हैं कि ये सवाल और अच्छा से समझ में आए, बनाने का तो हम ऐसे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे एक हम ये त्रिभुज बना दिए, समकोण त्रिभुज, ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया और ये आपका C हो गया। ठीक है, ऐसे अगर ये कोण समकोण होता है, ये कोण समकोण होता है, तो ये आपका P होता है और ये आपका B होता है और ये आपका क्या होता है, H होता है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे किस कोण की बात हो रही है, तो कोण A के बारे में। यहीं पे बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं और बहुत सारे बच्चे को यहीं पे त्रिकोणमिति समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे A है, तो यानी कि जब A है तो यहाँ पे किस कोण के बारे में बात हो रहा है, तो हमारा इस कोण के बारे में बात हो रहा है। ध्यान रखिएगा लोग, इस कोण के बारे में। तो जब इस कोण के बारे में पूछता है तो हमारा सामने वाला जो होता है ना, सामने वाला P हो जाता है। आज जब ये H हमारा नहीं बदलता है, H जो रहता है वही रहता है, ये हमारा B हो जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा H बराबर जो मान हमको निकालना था वो हमारा आया है 5। अब P बराबर हमारा कितना है, तो P बराबर दिया है 3। अब B बराबर हमारा कितना दिया है, तो B बराबर दिया है 4। ठीक है, हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अब यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूला लिख देते हैं हम लोग कि 1 - 10a का फॉर्मूला क्या होता है, तो 10a का फॉर्मूला होता है p/b। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ पे है 1 + 10a का फॉर्मूला होता है p/b, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब बराबर यहाँ पे cos, तो cos का फॉर्मूला होता है b/h, तो इसका भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे। और साइन का फॉर्मूला होता है p/h, तो इसका भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे आगे कि यहाँ पे जब हम देखेंगे तो यहाँ पे 1 - p/b, तो p का हमारा मान, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि p का मान हमारा कितना है, 3 है। p का मान कितना है,
3 है और b का मान हमारा कितना है, तो b का मान 4 है। इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर देंगे। अब फिर यहाँ पे है 1 माइनस p का मान है 1 प्लस है p का मान है 3 और b का मान है 4। फिर हम यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे। अब बराबर में है यहाँ पे b का मान हमारा कितना है, तो b का मान है 4, b का मान है 4 और h का मान हमारा कितना है 5, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब माइनस p का मान हमारा कितना है, तो p का मान है 3, यहाँ भी देख सकते हैं p का मान कितना है 3 है, ठीक है। और h का मान कितना है, p का मान हमारा 3 है और h का मान 5 है, यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब फिर यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे 1 हो गया। अब माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। फिर यहाँ पे 1 और प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। ये हो गया हमारा। अब फिर यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, ठीक है। अब यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 16 और 1 का लघुत्तम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 16। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 16 और यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे भी हो जाएगा 16 और यहाँ पे लघुत्तम तो आप लोगों को सब किसी को आता ही होगा, तो यहाँ पे भी आपका हो जाएगा 16 और प्लस में हो जाएगा 9, ठीक है। ये जो आपका बराबर है यहाँ पे दिया जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा, इसको जब हम हल करेंगे तो 25 और 25 का लघुत्तम हो जाएगा 25, ठीक है। हमको इसको बराबर सिद्ध करना है, ध्यान रखना है कि हमको इसको बराबर सिद्ध कर देना है। तो 25, अब 25 का लघुत्तम 25, तो 25 से कम 25 तो 16 और माइनस 25 से कम 25 तो यहाँ पे हो जाएगा 9। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे अगर आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो हम एक बार और बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे 16 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा और यहाँ पे हो गया आपका 16। और फिर यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे 16 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25 और यहाँ पे हो गया 16। अब फिर यहाँ पे जब हम बराबर देंगे तो 16 में से 9 गया, ये आपका हो गया 7 और ये आपका हो गया 25, ठीक है। अब फिर अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आपका हो जाएगा 7/16, इसको गुना करेंगे तो 16 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे चला आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका बराबर 7/25। तो यहाँ पे आपका 16 से 16 कट गया, यहाँ पे ऊपर आपका बच गया 7 और बट्टा में 25 और यहाँ पे बच गया 7 और बट्टा में 25। यही हमको बराबर सिद्ध करना था कि इसके बराबर में ये होना चाहिए। तो देखिए इधर भी 7/25 आ गया और इधर भी, तो हमारा जांच क्या हो गया, सही हो गया। तो हम यहाँ पे भी इसको लिख सकते हैं कि इति सिद्धम, कि ये जो दोनों हमको बराबर सिद्ध करना था, इसको हम दोनों इति सिद्धम। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, हो सकता है कि आप लोगों किसी को समझने में दिक्कत आई होगी, तो मैं एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझा देता हूं, रिपीट कर देता हूं। देखिए आप लोग ध्यान से, यहाँ पे हम सबसे पहले देखें कि सबसे पहले सवाल में दिया क्या है। तो दिया है कि 3 cot a बराबर दिया है 4। 3 cot a बराबर क्या दिया है 4। तो यहाँ पे cot a को हम रहने दिए और 3 जो ये आपका यहाँ पे गुना में है, यहाँ पे है तो भाग में आ गया। तो यहाँ पे हो गया cot a बराबर हो गया 4/3। तो अब 4/3 हो गया, तो यहाँ पे cot a का फॉर्मूला जो होता है b/p होता है। cot a का फॉर्मूला क्या होता है, b/p, जहाँ पे b बराबर कितना दिया है 4 और p बराबर कितना दिया है 3। तो जब हमको b और p पता चल गया, तो आपको पता होना चाहिए कि 3 को होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर, लंब स्क्वायर बराबर, आधार स्क्वायर बराबर होता है, ठीक है। तो कर्ण और लंब और आधार, तो यहाँ पे हमारा जो है आपका बेस दे दिया है और लंब दे दिया है। तो कर्ण निकालेंगे, h निकालेंगे, तो h का फॉर्मूला होता है √p² + b²। तो p का मान हमारा 3 दिया है और b का मान हमारा 4 दिया। 3 का स्क्वायर किए तो 9 और 4 का स्क्वायर किए तो 16, दोनों को जोड़े तो 25 आ गया। अब 25 का जो वर्गमूल होता है 5। तो इस प्रकार हमको h बराबर पता चल गया कि h बराबर कितना है, 5 है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या करना है, जांच करना है कि 1 - 10² बटा 1 + 10² बराबर होता है cos² - sin² के। तो हम इसको कैसे
बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम कैसे जांच कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे 1 माइनस, सबसे पहले 1 माइनस 10 स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है पी बाई बी, तो पी बाई बी लिख दिए, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, बट्टा 1 प्लस पी बाई, फिर यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए है, तो 1 प्लस 10 ए का फॉर्मूला होता है पी बाई बी, तो इसका हम स्क्वायर कर दिए। इधर आ जाते हैं बराबर कॉस ए का फॉर्मूला होता है बी बाई एच, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दिए, माइनस साइन ए का फॉर्मूला होता है बी बाई एच, तो इसका स्क्वायर कर दिए। अब जिसका जो मान है, हमको पी भी पता है, हमको बी भी पता है और हमको एच भी पता है, तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस पी की जरूरत है, तो पी का मान है 3, पी का हमारा मान कितना है यहाँ पे देख सकते हैं, पी का मान हमारा है 3, तो 3 रख दिए, और हमारा बी का मान कितना है 4, बी का मान हमारा कितना है, यहाँ पे हम बी का मान देख सकते हैं, बी का मान हमारा 4 है, तो बी का मान रख दिए, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिए, फिर बट्टा 1 प्लस यहाँ पे बी बाई पी है, तो पी का भी मान रख दिए और बी का भी मान 3/4 का स्क्वायर कर दिए। यहाँ पे बी का मान 4 है और एच का मान 5 है, तो इसका स्क्वायर कर दिए, माइनस पी का मान 3 है और एच का मान 5 है, तो इसका स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ पे जब हम आए 1 माइनस 3 का स्क्वायर किए 9 हो गया। याद रखिए कि ऊपर वाला जो पार्ट है ये ऊपर वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है वो नीचे वाला पार्ट है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर किए तो 9 हो गया और 4 का स्क्वायर किए तो 16 हो गया। अब फिर यहाँ पे नीचे आए तो 3 का स्क्वायर किए तो 9 और 4 का स्क्वायर किए तो 16, यहाँ पे भी स्क्वायर किए तो 16 आ गया, बट्टा में 25 आ गया, माइनस 9/25 आ गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो होता है आपका 1 होता है, इसके बट्टा में क्या होता है 1 होता है, तो हम लोग यहाँ पे किए क्या है कि 16 और 1 का लघुत्तम निकाले हैं, तो 16 और जब 1 का आप लघुत्तम निकालिएगा तो आपका क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ की जो क्रिया है यहाँ पे हो रही है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग को घन चक्कर हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा तो जरूर समझ सकते हैं। 16 और 1 का लघुत्तम आपका यहाँ पे 16 हो गया। 1 का पारा जब हम 16 बार पढ़ेंगे तो 16 आएगा, 16 में 1 से गुना करेंगे तो 16 होगा, अब माइनस 16 एकम 16 होगा, तो यहाँ पे सीधे 9 में जब 1 से गुना करेंगे तो 9 उतर जाएगा। सेम क्रिया ये नीचे वाला 16 और 1 का लघुत्तम 16 हुआ है, तो 1 का पारा 16 बार पढ़ेंगे तो 16, 16 में 1 से गुना करेंगे तो 16, 16 से 16 एक बार में कट जाएगा, 9 से 1 में गुना करेंगे तो 9, यहाँ पे 25, 25 का लघुत्तम 25 हो गया, तो 25 एकम 25 तो 16 हो गया, अब 25 एकम 25 तो यहाँ पे 9 हो गया। यहाँ पे 16 में से 9, अब क्या किया कि यहाँ पे अब जगह नहीं था तो यहाँ से सीधे इसको हम यहाँ पे लाए हैं, तो जब हमारा 16 में से 9 गया तो हमारा आ गया 7, अब बटा में 16 है तो 7/16 हो गया। अब फिर ये जो आपका बटा है ये आपको दिख रहा है यहाँ पे बटा, फिर 16 और 9 जोड़े तो हमारा हो गया 25, अब 25 बटा में 16 है तो 16, ये हमारा 16 में से 9 गया तो 25 हो गया, 16 में से 9 गया तो ये आपका 7 हो गया, तो हो गया 7/25 हो गया। ठीक है, अब इसको आप लोग को पता है कि जब यहाँ पे बीच में भाग का चिन्ह होता है, क्या चीज का चिन्ह होता है भाग को, तो नीचे वाले संख्या को हम लोग पलट देते हैं, तो यहाँ पे 7/16 है, आई भाग को हम गुना में कर दिए और क्या किए कि नीचे वाले 16 को ऊपर कर दिए, 25 को नीचे कर दिए, तो 16/25। अब हम देख रहे हैं कि 16 से 16 हमारा आसानी से कट गया, आज जब 16 से तो 16 कट गया तो इधर बचा 7 और नीचे बचा 25, तो 7/25 हो गया, बराबर में इधर हमारा 7/25 है, दोनों को हमको बराबर दिखाना, तो हमारा यहाँ पे दोनों बराबर आ गया 7/25 और 7/25। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ये सवाल समझ में आया हो, अगर नहीं आया तो आप इसको एक बार और देखने का प्रयास कीजिए, जरूर समझ में आएगा। आज के सेशन में हमने 6, 7, 8 क्वेश्चन को देखा है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा और मैं प्रयास करूंगा कि आगे जो भी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊं उसमें सभी क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बहुत अच्छा से और प्यार से और हंसी हंसी में आप लोगों को समझा दूं। ठीक है, और जो भी मुझ में कोई त्रुटि हो रही है या मुझसे गलती हो रही है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ क्या क्या हमसे गलती हो रही है, हम उसको ज़रूर सुधारने का प्रयास करेंगे या कोशिश करेंगे उसको सुधार के अगले वीडियो में ठीक किया जाए। आप लोग चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसमें हम लोग रोज क्विज खिलाते हैं जिसमें क्लास 10th के महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहते हैं जो एग्ज़ाम जो मैट्रिक बोर्ड में पूछे जाते हैं। उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और इसके पहले जो भी वीडियो बना है त्रिकोणमिति का चाहे और भी चैप्टर का, सभी चैप्टर का आपका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग फिर अगले सेशन में आगे का क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।